16 माला हमें नियमित करनी चाहिए। 16 माला जो नहीं कर पाते वो कम 2 माला 4 माला से स्टार्ट कीजिए। माला में सुनिश्चित कीजिए, उसके अलावा जप करते रहिए। गोवर्धन जी को आप आए भोग भेंट अर्पित करते हैं, और जैसे अभी परिक्रमा भी हम करेंगे, जब आकाशवाणी होगी हनुमान जी को, उन्होंने कहा कि पुल का जो है कार्य पूरा हो गया, तो हनुमान जी ने गोवर्धन जी की परिक्रमा के प्रणाम किया, तो साक्षात भक्तराज जो है भक्त शिरोमणि हनुमान जी, राम जी के परम भक्त, वो भी गोवर्धन जी के उसमें वो कर रहे हैं। तो भक्त गोवर्धन जी जाते हैं। अभी इस समय जैसे परिक्रमा चल रही, वहाँ बहुत भीड़ होती, चलने की वो नहीं होता इतना। वृंदावन में जाते हैं, रिबल करताल छोड़ सकते हो जिसके हाथ में। तो वृंदावन में जो है वो जाते हैं, भक्त संकल्प लेते हैं। मैं आप सभी भक्तों से, माताओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो है संकल्प लीजिए, आप भी संकल्प लीजिए, और इसको जो है महामंत्र को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। और आज जैसे एकादशी जो नहीं कर रहे हैं, इसका एकादशी अभी आने वाली एकादशी से वो कीजिए। प्रतिदिन गीता भागवत रामायण का मिनिमम अध्ययन करने आप वो लीजिए संकल्प। व्रत का दिन बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया, आपके अंदर भक्ति लता की जो भावना है, उसको पोषण नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो वृक्ष जो है वो भक्ति भाव वृक्ष के रूप में नहीं होगा। आप देखते हैं आपके अंदर भाव, एक समय आप जब उस परिवेश में जाते हैं एकदम से भाव हिलोरे मारने लगता है। वही आप देखते हैं कोई ऐसा भी समय होता है बिल्कुल ही मन नहीं करता। उसका कारण क्या है कि जो हमारे अंदर भक्ति भावना वो प्रॉपरली सिंचित नहीं है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा, वो स्ट्रेंथन नहीं है। स्ट्रेंथन नहीं होने के कारण स्टेबल नहीं है, मतलब एक तरीके से एक सही मतलब स्थित नहीं है, एक सी नहीं है, कभी ऐसे कभी ऐसे हो रही है। जब आप भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, ये चीज आपके जीवन में 100% होगी। जो आप खाते हैं भोग लगा के खाइए, और भगवान की सेवा कीजिए तन मन धन से, भगवान की सेवा कीजिए। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें आप सहयोग कीजिए। और देखो आप, ये स्थान है तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये मंदिरों का ये महत्व है। कभी कभी लोगों को लगता है मंदिरों की क्या आवश्यकता है। मंदिरों से हजारों लोग जो हैं एक सही दिशा, एक सही दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जो उनको कहीं और प्राप्त नहीं हो रहा। अन्य चीजों की आवश्यकता, कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है, संसाधन में किसी को कम ज्यादा हो सकते हैं, दिक्कत है सही दृष्टिकोण की, चलना कैसे है उसकी। कभी कभी ये बहुत चीजें जो है, और हमारे जीवन की समस्याओं को फेस कैसे करना है, वही स्ट्रेस एंजाइटी को और बीमारियों की ओर आपको ले जाता है। मंदिर वो दृष्टिकोण देता है कि जीवन की अप एंड डाउन्स को आप हैंडल कैसे करें। इसलिए मंदिर जो है ना, एक जीवन को जीने की, एक चलाने को कैसे आपको करना है, उसके लिए गाइडेंस, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे मंदिर जो है वो केवल इतने ही नहीं, आप आए, आपने प्रणाम किया, माथा टेका, आप चले गए। यहाँ आते हैं, आप कीर्तन करते हैं, भक्ति की शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। भले थोड़ी प्रेरणा हो, ज्यादा प्रेरणा हो, अगर आप रेगुलरली मंदिर से एसोसिएट होते हैं, कोई ना कोई ऐसा दिन आता है कि वो जो हमारी लेयर्स जो भक्ति को दबा रही है वो अनकवर हो जाती, वो हट जाती है, और मन में संकल्प आ जाता है, नहीं मुझे भी भक्ति करनी है। जिस दिन आप भक्ति करने लगते हैं तो आपके जीवन की बागडोर श्री कृष्ण धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, जो मेरी शरण लेता है, मेरी भक्ति करता है, उसके पास है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है प्रदान करता हूँ। इसी चीज के लिए हम संघर्षरत हैं, तो हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है, श्री कृष्ण के चरणाश्रित होना है। तो गोवर्धन पूजा के दिन आप संकल्प लीजिए, नाम जप करें, साधु संग करें, नियमित भक्ति करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। कार्तिक में तो आप जरूर आइए, संध्या में दीप अर्पण होता है, दीप अर्पण आप मंदिर में कीजिए, घर में कीजिए। अभी हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, वो दामोदर अष्टकम आप घर में गाइए, प्रतिदिन गाइए, और संकल्प लीजिए कि कार्तिक ऐसे ही ना जाए। कुछ भक्ति के हम सॉलिड कदम संकल्प लें और भगवान को ये ऑफर, ये गिफ्ट करें कि प्रभु जो है मैं ये कार्य करने का प्रयास करूँगा, वो कृपा करेंगे, आप कर लेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आप सभी भक्तों का, आप सभी माताओं का मैं धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और बैठने के लिए, सत्संग में आज के कार्यक्रम में आने के लिए पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप जो भी लोग समय समय पे भगवान की विभिन्न सेवाओं के लिए सहयोग करते हैं, सेवा कीजिए। जब आप सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण आपके ऋणी हो जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का स्पेशल फेवर मिल जाता है सेवा करने वालों को, इसलिए सेवा जरूर कीजिए। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ आज गोवर्धन पूजा उत्सव की जो है तैयारी करने वाले भक्तों को, ये गोवर्धन जी के यहाँ लेके आने वालों को, इतना सुंदर गोवर्धन बनाया है, बिल्कुल गोवर्धन जी की शिलाई लाई, गोवर्धन की ऐसे और बिल्कुल स्टेप्स भी है, जैसे गोवर्धन जी के ऊपर ना उस हाइट
पे, पीक पे गोपाल जी का मंदिर है। जनरली हम भक्त लोग नहीं चढ़ते उस पे, क्योंकि हम गोवर्धन जी को भगवान का स्वरूप, भगवान ही है, तो हम नीचे ही से प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कोई एक्सेप्शनल कभी हो तो कोई भक्त ऊपर वाले मंदिर पे चढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं चढ़ते। तो आप देखो कैसे स्टेप्स भी बनाए हैं। तो इस तरह से ये भक्तों के साथ ही होता है कि ये प्रेरणा मिलती है, ये क्रिएटिविटी तो आदमी इस्तेमाल कर रहा है ना, चैट जीपीटी बना रहा है, एआई बना रहा है, ये रियल क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी की सार्थकता होती है जब आप कृष्ण के लिए क्रिएशन करते हैं, तो क्रिएटर की रियल सेवा होती है। और साथ में जिन्होंने नीचे प्रसाद की व्यवस्था, भंडारा प्रसाद बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार ऊंचे स्वर में सब महामंत्र बोल के इन सभी भक्तों का धन्यवाद कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीधे हाथ करके ऊंची आवाज में बोले राम 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 हरे हरे। बोले श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, गोवर्धन महाराज की, भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। और हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप विष्ट जी पधारे हैं सपत्नी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा भक्ति कार्यों में आगे रहते हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं और आगे आगे आशीर्वाद में। और हमारे गुरु भाई निताई प्रेम प्रभु बड़ी प्रशंसा कर रहे थे विष्ट जी की, बहुत अच्छी बात है। और बड़ी बात यह है कि सत्संग के समय प्रभु जी पूरा बैठे रहे विष्ट जी, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसके लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं। और अब दामोदर अष्टकम, तो सब लोग थोड़ी देर कीर्तन दामोदर अष्टकम करेंगे। रेस्टलेस मत होइए, पूरा जो है पूर्ण समर्पण और तल्लीनता के साथ कीर्तन में भाग लीजिए, कृपा लीजिए। बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय। एक छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से